हेलो, नमस्कार। वेलकम है आप सबका सतलुज ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, जो आपके सीटेट, एस्टेट और पीएसटेट से संबंधित जो इस सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं, जो इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत आते हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के, उनकी हम स्टडी कर रहे थे। इससे पहले हम जो है 3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? जो हमने पहला सिद्धांत पढ़ा वो था आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, जो कि दिया था अब्राहम मैस्लो ने। उसके बाद हमने पढ़ा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, वो दिया था वाइगोत्स्की ने। उसके बाद जो तीसरा सिद्धांत हमने पढ़ा था वो था भाषा विकास का सिद्धांत, जो कि दिया था नोम चोम्स्की। ये तीनों सिद्धांत हमने 3 क्लासों के अंदर डिटेल में स्टडी कर लिए थे। जिन्होंने जो है ये क्लास नहीं अटेंड करी वो पहले जो है इन्हें अटेंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे भाषा जो विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि जो डेवलपमेंट हो रही है बच्चे के अंदर उसकी क्या डायरेक्शन है, क्या दिशा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस सिद्धांत की जो व्याख्या की थी वो की थी किसने? वो की थी कुप्पुस्वामी नाम के एक व्यक्ति ने, यानी कि कुप्पुस्वामी नाम के एक मनोवैज्ञानिक होंगे जिन्होंने इस कंसेप्ट की, इस सिद्धांत की जो है व्याख्या की। तो इन्होंने जो है बालक की जो डेवलपमेंट पर जोर दिया, या जो सिद्धांत में बताया वो उन्होंने बताया फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो 2 कंसेप्ट में दिया। पहला था सेफेलोपोडल और दूसरा प्रोक्सिमल डिस्टल। कौन कौन से? पहला था सेफेलोपोडल और दूसरा था प्रोक्सिमल डिस्टल। सेफेलोपोडल जो है इसे हिंदी में बोलते हैं सिर पदाभिमुख, सिर पदाभिमुख, सिर पदाभिमुख विकास। और जो प्रोक्सिमल डिस्टल है इसे हिंदी में बोलते हैं समीप दूराभिमुख, समीप दूराभिमुख। ठीक है। तो इन दोनों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो विकास की दिशा है उसे दर्शाया है, उसे बताने की जो है कोशिश की है। ठीक है। तो अगर आपने पहले एग्जाम दिया है सीटेट का, एस्टेट का, या कोई भी टेट का एग्जाम टीचिंग से संबंधित, तो आप देखेंगे कि इन 2 कंसेप्ट से जो है क्वेश्चन हर बार बना है। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे, देख लेंगे, तो क्या होगा, आपके 1 या 2 नंबर यहाँ से जो है पक्के हो जाएंगे अगर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं या आपने आगे फ्यूचर में देना है कभी। ठीक है। तो जो सेफेलोपोडल है, यानी कि सिर पदाभिमुख, इसको हम कैसे समझें कि इसके अंदर देखिए 2 वर्ड आए हैं। कौन कौन से? पहला या सिर और दूसरा पद। सिर यानी कि हेड और पद यानी कि फुट, यानी कि हेड एंड फुट। बस ये 2 वर्ड जो है मेन है, इनको समझ जाओ, ये कंसेप्ट आपका क्लियर। तो इसके अंदर कुप्पुस्वामी ने क्या बताना चाहा कि जो बालक है, चाइल्ड है, इन्फेंट चाइल्ड है, नवजात शिशु है, जन्म के बाद उसकी डेवलपमेंट होती है, जो सबसे पहले जिस ऑर्गन को वो संभालना सीखता है वो है सिर। क्या है? सिर है, यानी कि हेड। उसके बाद धीरे धीरे अपने धड़ को संभालेगा, अपनी कमर को संभालेगा, अपनी उसकी भुजाओं के अंदर मूवमेंट आ गई, और सबसे लास्ट के अंदर वो चलना सीखेगा, यानी कि सबसे लास्ट के अंदर जो जिस ऑर्गन की मसल्स डेवलप हुई वो थे पैर। इसलिए जो सबसे ऊपर सिर की डेवलपमेंट सबसे पहले, गर्दन की डेवलपमेंट सबसे पहले, उसके बाद एक सीढ़ी से चलते हुए लास्ट के अंदर डेवलपमेंट होगी पैरों के मसल्स की। इसलिए इस सिद्धांत को या इस अवधारणा को ऊपर से नीचे का विकास भी बोलते हैं, ऊपर से नीचे का विकास। क्योंकि सबसे पहले हमारा सिर जो कि ऊपर की तरफ है इसका विकास हो रहा है, उसके बाद सबसे लास्ट के अंदर पैरों की, जो कि हमारे बॉडी में सबसे नीचे तरफ, नीचे की ओर पाई जाते हैं, इसलिए इसको ऊपर से नीचे का विकास भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बालक लगभग जब तकरीबन 1.5 से 2 महीने का होता है, तो सबसे पहले वो अपनी गर्दन को, अपने सिर को संभालना सीखता है, उसके बाद वो अपने धड़ को संभालना सीखता है, उसके बाद उसके हाथों में, भुजाओं के अंदर जो है एक जो है मैच्योर वाली जो मूवमेंट है वो आती है, और लास्ट के अंदर वो अपने पैरों से चलना सीखता है। और चलने से पहले वो अपने हाथों और पैरों के बल जो है जमीन पर रेंगता है, या यूं कहें कि हाथों के बल जो है चलना सीखता है। तो धीरे धीरे क्या करता है, वो किसी चीज को पकड़कर, जैसे गेट, दरवाजा हो गया, हमारा बेड हो गया, चारपाई हो गया, इसको पकड़ कर क्या है वो खड़ा रह सकता है। इस जो उसकी खड़े होने की जो कोशिश है उसके अंदर क्या होता है, उसके पैरों की जो मसल्स हैं,
क्या है, मसल, ये डेवलप हो रही होती हैं। और जब ये अच्छे से डेवलप हो जाती हैं तो एक बालक जो है वो चलने के अंदर कामयाब होता है, ठीक है, वो अपने स्टेप्स आगे बढ़ाने लगता है और वो चलने लगता है, ठीक है। तो सेफेलोपोडल जो कंसेप्ट है इसके अंदर यही है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल होगा। उसके बाद हम बात करें प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल डिस्टल, इसके अंदर वर्ड आया समीप, दूराभिमुख। यहाँ दो वर्ड आए, ध्यान देना, समीप और दूर। समीप यानी कि नियर और दूर यानी कि फार। तो यहाँ कुप्पू स्वामी कहना चाहते हैं कि जो बालक का विकास है उसकी जो दूसरी डायरेक्शन है वो है केंद्र से अंत की ओर। इन्होंने जो नियर पॉइंट बताया वो बताया केंद्र से अंत की ओर। अब इन्होंने यहाँ केंद्र किसको माना और अंत किसको माना, तो इन्होंने बताया कि जो बालक का विकास है वो केंद्र यानी कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वहां से शुरू होता है और अंत की तरफ बढ़ता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से होता हुआ जो है भुजाओं और भुजाओं से होता हुआ उसकी जो फिंगर्स हैं, उसकी उंगलियां हैं, वहां तक पहुंचता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि तकरीबन 3 से 4 महीने का जो बालक होता है, जो बच्चा है, अगर आप उसको कोई बॉल पकड़ाएंगे तो उस बॉल को पकड़ने के लिए वो अपने दोनों हाथों को इस तरह आगे बढ़ाएगा, मतलब अपने दोनों हाथों का यूज करेगा उस गेंद को पकड़ने के लिए। या उसे बैलून पकड़ाएंगे तो अपने दोनों हाथों से इस तरह उसको ग्रिप करने की कोशिश करेगा। जबकि एक जो मैच्योर इंसान है वो एक हाथ की जो फिंगर्स हैं उसी से बॉल को पकड़ सकता है, ठीक है, और उसी से बैलून को पकड़ सकता है। लेकिन उस बालक की जो भुजाएं की जो मसल्स हैं, ठीक है, वो भी इतनी जो है डेवलप नहीं हुई कि वो एक हाथ की फिंगर से बैलून या गुब्बारे को पकड़ पाए, ठीक है। इसीलिए उसका जो विकास है वो केंद्र से शुरू हुआ है, यानी कि रीढ़ की हड्डी से। उसके बाद उसकी भुजाओं में जो है वो डेवलपमेंट होगी और लास्ट के अंदर जो बारीकी वाली जो विकास है यानी कि फिंगर्स का, वो होगा लास्ट के अंदर। इसके बाद लगभग बालक जब 4 से 5 या 3 से 4 साल की उम्र में आ जाता है तो क्या करता है, किसी भी चीज को आप पकड़ाओगे यानी कि पेन पेंसिल, तो वो उसको उंगली से अपने हाथों की फिंगर से पकड़ पाएगा इजीली, ठीक है। तो वो इस तरह नहीं करेगा कि आओ आओ समेट लो सब कुछ अंदर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, फिंगर से उसको पकड़ पाएगा, बैलून दोगे बैलून को पकड़ पाएगा, बॉल दोगे तो बॉल को पकड़ पाएगा। मतलब कि उसका विकास जो है वो केंद्र से अंत की ओर, केंद्र इसको माना, इसको रीढ़ की हड्डी को, ठीक है। और इस तरह बालक का जो विकास है वो 2 कंसेप्ट में बताया, यानी कि सेफेलोपोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टल। देखिए ये जो कंसेप्ट है सारा बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। अगर आपको इजी से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है, ठीक है। और कैसे करिए आपको ये क्लास, इसको आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और हमारा जो टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स का, इसको आप पूरा कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे जो भी क्लास आएगी आपको मिल सके। थैंक यू।